प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 4 प्रकृति से सीख नामक पर्यावरण से संबंधित लेख का भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसमें हमने समझा कि हमें प्रकृति के सानिध्य में अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। हमें प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रकृति हमारी देखभाल उसी प्रकार करती है जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। तो आइए अब हम पाठ 4 प्रकृति से सीख का भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी साधारण सी यात्रा में भी कोई बड़ा विचार पनप जाता है। यहाँ आकर अनेक विचार मेरे मन में आए। किसके मन में आए? कोविद जी के मन में, जब वो यात्रा कर रहे थे। मैंने सोचा कि यह धरती माँ कितनी अच्छी तरह से हमारा पोषण करती है, लेकिन हम इसके पोषण के लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रकृति एक संसाधन के रूप में, स्रोत के रूप में, मित्र के रूप में हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आने वाली पीढ़ियों के प्रति, अपनी संतति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? कोविद जी कहते हैं, क्या हमें इस बात का पता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हम पर्यावरण के लिए क्या संरक्षण दे रहे हैं, है ना? अब आगामी 2 अक्टूबर को हम सब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। फिर सन 2022 में हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन महत्वपूर्ण अवसरों पर देश में अनेक सार्थक योजनाएं आरंभ की जाएंगी। सन 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा? जब सन 2069 में हम गांधी जी की 200वीं जयंती मना रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा? गोविंद जी के मन में विचार आ रहे हैं, वो कल्पना कर रहे हैं। सोचें हम जरा, ये आने वाले समय में जितनी भी जयंती और ये अपन आज़ादी के पर्व मनाएंगे, इनकी 100वीं जयंती मनाएंगे और गांधी जी की 200वीं जयंती मनाएंगे, तब हमारा भारत किस प्रकार का होगा। और क्योंकि योजनाएं तो लागू होती है, नई नई योजनाएं जयंतियों के अवसर पर, है ना? तो वे विचार कर रहे हैं। हमारे पास आज इन प्रश्नों के बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं हैं। वे कह रहे हैं हम सोच सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इस बात का जवाब नहीं है। लेकिन सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक और प्रकृति एवं पर्यावरण के क्षेत्रों में आज हम इस पीढ़ी को जो कुछ भी निवेश कर रही है, उसी पर हमारे इन सवालों का जवाब निर्भर है। हम लोग ही यह तय करेंगे कि अगले 25 से 50 वर्षों में इस भारत का निर्माण करने वाले लोगों के पास कैसी ताकत और क्षमता होगी। हम लोग ही यह तय करेंगे कि हजारों हजार वर्षों से जो नदियाँ, जो पहाड़ और जो जंगल हमें इस प्रकृति ने अपनी पूरी भव्यता में उपलब्ध कराए हैं, वे नदियाँ, वही पहाड़ और जंगल क्या हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसी भव्य रूप में उपलब्ध रह पाएंगे? उनका कहना है, कोविद जी का, कि हमें अपनी प्रकृति के प्रति सजग रहना है और सचेत रहना है, इसे बचाकर रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे और इस प्रकृति का आनंद ले सके और स्वस्थ जीवन जी सके। हमने बहुत तरक्की की है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो प्राप्त किया जाना बाकी है। उनका कहना है बहुत कुछ उपलब्धियां तो हमें मिली हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ हमें और भी प्राप्त करना है। जैसे जैसे कोई समाज विकसित होता है, वैसे वैसे उसके लक्ष्य भी सटीक और संक्षिप्त होते जाते हैं, निश्चित होते जाते हैं। उनका कहना है कि जो भी समाज है जैसे विकसित होता है, तो उसके जो लक्ष्य हैं, उसके उद्देश्य हैं, वो एकदम निश्चित हो जाते हैं, सटीक हो जाते हैं और संक्षिप्त, मतलब कम समय में अधिक वह समाज कर पाता है।
हिमाचल प्रदेश में गौरव का यह भाव मौजूद है कि वहाँ के स्कूलों में बेटे और बेटियों की शिक्षा के लिए उनके स्कूलों तक पहुँचाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। दूसरे राज्य भी हैं जिन्होंने स्कूलों में बच्चों के दाखिले के मामले में सराहनीय प्रगति की है। उनका कहना है कि कई ऐसे राज्य जहाँ पे प्रगति हुई है और बच्चों का ध्यान भी रखा गया है, लेकिन हमारा जो अगला लक्ष्य स्कूलों के नामांकन से आगे शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर होना चाहिए। उनके रजिस्ट्रेशन से आगे की जो बात है, उन्हें कितना उपलब्धि मिलती है, कितना बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो बेटा आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसकी पुनरावृत्ति अपन कुछ प्रश्नों के माध्यम से कर लेते हैं। यात्रा के दौरान कोविंद जी के मन में क्या विचार आए? उनके मन में विचार आए कि धरती माँ कितनी अच्छी तरह से हमारा पोषण करती है, लेकिन हम इसके पोषण के लिए क्या करते हैं? हम इसे कुछ नहीं दे पाते। अगर इसे कुछ देंगे तो हमें कुछ प्राप्त भी होगा, है ना। अब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ सन 2022 में मनाई जाएगी। भारत की आज़ादी के 100 वर्ष कब पूरे होंगे? सन 2047 में, है ना। और 2069 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनेगी? 2069 में गांधी जी की 200 वर्ष उनके जन्म को हो जाएंगे, है ना। और ऊपर वाले सभी प्रश्नों का जवाब किस पर निर्भर है? आज की पीढ़ी के सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, प्रकृति, पर्यावरण के क्षेत्रों में निवेश पर। जितना माने हमारी जो पीढ़ी है अभी, वो जितना प्रकृति को देगी उतना ही हमें आगे उसका भविष्य में सही प्राप्त होगा। समाज के विकसित होने पर क्या होता है? समाज के विकसित होने पर समाज के जो लक्ष्य हैं वो सटीक हो जाते हैं और संक्षिप्त हो जाते हैं, माने कम समय में अधिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यानी कम समय में हम बहुत कुछ प्राप्त कर, समाज का विकास हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और कई राज्यों ने जो है इस मामले में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं और प्रगति भी की है। और स्कूलों में आगे हमें देखना है, स्कूलों में नामांकन के आगे शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे कितनी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में हमें विचार करना है। कोविंद जी की ये पाठ का हम ये भाग यहीं समाप्त करते हैं। अगला पाठ अपन कल करेंगे। इसका भाग जो 3 है उसे आपको पढ़ना है। और अभी तक जो हमने पढ़ा है इस भाग को, पेज नंबर 28 को, आपको इसके 5 या 7 प्रश्न बना के उनके उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।